हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। इन प्रीवियस पार्ट वी हैव कंप्लीटेड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस अकॉर्डिंग टू आवर सीबीएसई करिकुलम। हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली हैं। व्हाट वाज द लास्ट लेक्चर? हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। मेक श्योर कि आप उस टाइप के क्वेश्चंस पर खूब प्रैक्टिस करें एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। मैं किसी न किसी तरीके से उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर यानी कि डिटर्मिनेंट्स पर बढ़ने से पहले हम लोग कुछ डाउट क्लासेस करेंगे। डाउट क्लासेस कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, विद इन 24 और 48 आवर्स। ओके, तो आज की डाउट क्लास मैंने खुद ही सेलेक्ट की है। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन की, जैसे ये क्वेश्चन सीबीएसई 2006 में पूछा हुआ है एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो we have given a matrix, square matrix A 1 2 minus 1 minus 1. We have given another square matrix B A B 1 minus 1. and आप अगर B मैट्रिक्स में देखें तो ये जो फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज है ना, ये अननोन है। हमको A और B की वैल्यू नहीं साफ बताई गई है और एक कंडीशन दी है एंड A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2। ये तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ ये कह रहा है कि इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप A और B की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हमारे पास लीड क्या दी गई, ए और बी, तो इन्फॉर्मेशन हमें लीड क्या दी गई है, कहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, ये, ठीक है। तो फर्स्ट आइडिया क्या आएगा दिमाग में कि सर ए और बी मैट्रिक्स ऐड कर लें। सबसे एकदम जो जेन्युइन बात है, जो बिल्कुल सब किसी भी नॉर्मली एकदम किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में आएगी कि भाई आप ए और बी ऐड कर लीजिए। जैसे ही आपने ए और बी ऐड किया, ए और बी ऐड करना है तो 1 प्लस ए आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर दिए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे ही आप ए और बी ऐड करेंगे यू विल गेट अ न्यू मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का आपको स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने का मतलब उस मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है तो आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर मिल जाएगा, उसको एक इक्वेशन बना लीजिएगा। फिर ए स्क्वायर निकालिए। ए स्क्वायर मतलब इस मैट्रिक्स का इसी में मल्टीप्लाई करके निकालिए। देन यू हैव टू फाइंड बी स्क्वायर, बी मैट्रिक्स का बी में ही मल्टीप्लाई करके निकालिए। फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स का इसी में मल्टीप्लाई करने के बाद एक और मैट्रिक्स आएगा। बी स्क्वायर जब बी मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और मैट्रिक्स आएगा। उन दोनों मैट्रिक्स को आप फाइनली क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। जब आप एलएचएस सॉल्व कर लें और जब आप आरएचएस सॉल्व कर लें तो दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर लीजिएगा। अब मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, जब उनके ऑर्डर सेम हो। आप देखिएगा पहले दोनों का ऑर्डर सेम आ रहा है कि नहीं, ऑर्डर सेम आएगा। उसके बाद आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। इस यहां से जो मैट्रिक्स आएगा, एलएचएस में जो मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री को दूसरे मैट्रिक्स आरएचएस की मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री के इक्वल कर दीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे काम कीजिएगा। ऐसा करने से आपको ए और बी में, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री के बराबर कीजिएगा एलएचएस आरएचएस में। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की एंट्री के बराबर कीजिएगा एलएचएस आरएचएस में। आपको ए और बी में दो इक्वेशन बनानी है और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो तरीका अभी मैंने डिस्कस किया है ये बिल्कुल सिंपल, स्ट्रेट, किसी के भी दिमाग में झट से आ जाने वाला तरीका है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्यों है? पहले तो मैं ए और बी ऐड करूं, फिर मैं उसका स्क्वायर करूं, ठीक, एक मैट्रिक्स आ गया। फिर ए मैट्रिक्स का ए में मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकालूं, फिर बी मैट्रिक्स का बी में ही मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स निकालूं, फिर इन दोनों को ऐड करूं, है ना। हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही बस कैजुअली सोच रहे हैं कि क्या ये गिवन है हमें, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है जी। ऐसा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। याद कीजिए मैंने बताया आपको कि मैट्रिसेस अलजेब्राइक आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं करते, तब तक नहीं करते जब तक ये हमें मालूम ना हो कि वो कम्यूटेटिव है कि नहीं। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये नहीं कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, सर ये ए बी आपको मालूम है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल ही हो सकता है, ये दोनों डिफाइंड तो हो, लेकिन हो सकता है ये कोई और मैट्रिक्स है और ये कोई मैट्रिसेस जो है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। सो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
यहां से जो मैट्रिक्स आएगी ए स्क्वायर और ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के नल मैट्रिक्स बना लेगा, तो इसका तो काम खत्म, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यहां से जो मैट्रिक्स आएगी बी स्क्वायर, वही मैट्रिक्स यहां पर भी आएगी, इसको मैंने उधर भेजा, ये मैट्रिक्स इसी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो आपके पास बचा क्या, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स में से ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, बी स्क्वायर वाली मैट्रिक्स में से बी स्क्वायर वाली मैट्रिक्स माइनस करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, नल मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स आएगा। यहाँ जीरो नहीं लिखा है, ओ लिखा हुआ है। सो ए बी प्लस बी ए मस्ट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो मैं इस कंडीशन पे काम करूं या इस कंडीशन पे काम करूं, एक ही बात है, ये चीज इसी से तो ऑब्टेन हुई है। अब आप सोच के बता लीजिए इस पर स्टेप आगे ले जाना ज्यादा अच्छा है या इसको आगे ले जाना। यहाँ पे क्या करना होगा, ए बी ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना, ए का ए में मल्टीप्लाई करना, बी का बी में मल्टीप्लाई करना। यहाँ बड़ा सिंपल है, ए बी का मल्टीप्लाई करना, बी ए का मल्टीप्लाई करना, ऐड करके 0 के बराबर कर दीजिए। सो ये हमारी इक्वेशन है और हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। आप सीधे सीधे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, बस वो थोड़ा सा लंबा जाएगा यार, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो we have a condition ab plus ba is equals to 0. We will find ab. First equation बना लीजिए बस, ab a into b 1 2 minus 1 b a b 1 minus 1 प्रोडक्ट कर लीजिए, क्या आ जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी, है ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या आएगा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू बी क्या आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या आएगा। इतना आसान है, देखिए ए बी आ गया मेरा। अब बी ए ले आइए, बी ए है हमारा ए बी 1 माइनस 1 1 2 minus 1 is equals to, निकालना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a इंटू 1 a प्लस 1 इंटू 2 2 कितना आ गया a प्लस 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a इंटू माइनस 1 माइनस a 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस a इंटू माइनस 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम b इंटू 1 माइनस 1 इंटू 2 यहाँ क्या आ गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम b इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। सो आप देखें ए बी कुछ और मैट्रिक्स आ रहा है और बी ए कुछ और मैट्रिक्स आ रहा है, दोनों सेम नहीं, इक्वल नहीं है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी प्लस बी ए, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी प्लस बी ए क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ab plus ba must be equals to 0. तो ab plus ba must be equals to null matrix, not 0. मैट्रिक्स को ऐड करना आता है, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। a माइनस बी ए 2a प्लस 2 माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a माइनस 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, माइनस a प्लस 1, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। माइनस b प्लस 3 and 1 4 must be equals to null matrix. null matrix आप जानते हैं कौन, 0 0 0 0। अब अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो ये एंट्री भी 0 होनी चाहिए, ये एंट्री भी 0 होनी चाहिए, ये एंट्री भी 0 होनी चाहिए, ये एंट्री भी 0 होनी चाहिए। बड़ा आसान है। अब देखिए अगर ये एंट्री 0 है, आप किसी को भी इक्वल करके निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैं सबसे सिंपल चूज कर रहा हूं। अगर ये एंट्री 0 है which implies that minus a plus 1 must be equals to 0, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1। अगर ये एंट्री 0 है माइनस b प्लस 4 मस्ट बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई 4। ये आ गई हमारी a और b की वैल्यू।
मतलब ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 के लिए ही ये आइडेंटिटी होल्ड करेगी, वरना नहीं होल्ड करेगी। अब सर यही ए की इन दोनों वैल्यू पर ये सब भी जीरो होंगे, देख लीजिए। ए की वैल्यू 1 रखिए, 2 1 2 - 2 जीरो हो गया। ए की वैल्यू 1 2 2 4 और बी की वैल्यू क्या है 4 4 - 4, ये भी जीरो आ जाएगा। सो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4 से ये चारों एंट्रीज क्या जा रही है, जीरो जा रही है। दिस इज आवर आंसर, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया हो मेरे सॉल्यूशन से पहले, और आई विश कि आपने सही सॉल्व किया हो, ए और बी की सही वैल्यू लाई हो। इट डजंट मैटर कि आपका आंसर सही आ रहा हो, अगर आपने प्रोसेस सही इनिशिएट की थी, अगर आप सही ट्रैक पर थे, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैथ्स में कैलकुलेशन एरर थोड़ी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं इसे इरेज कर रहा हूं। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। ओके, हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ये लेते हैं, सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ a is equal to 2 3 - 1 4, 2 3 - 1 and 4, okay, and b is 5 7 2 4, 5 7 2 4, and c is 2 3 5 8। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन मैच कर लूं। एंट्रीज बेहद जरूरी है कि क्वेश्चन में आपकी एंट्रीज सही हों, ऐसा ना हो कि आपने कहीं कोई एंट्री रो को कॉलम में एंटर कर दिया और कॉलम को रो में एंटर कर दिया हो। सो फाइंड अ मैट्रिक्स डी, फाइंड अ मैट्रिक्स डी such that CD minus AB is equals to null मैट्रिक्स। ये और जीरो नहीं है, ये ओ है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। We have to find a matrix D such that product of C and D and product of A and B and the difference of them must be equal to null matrix। ऐसा कोई मैट्रिक्स खोजना है। ए बी सी दिया हमें, डी नहीं मालूम है। ए बी निकालना तो बड़ा आसान है, ए और बी का प्रोडक्ट कर लेंगे, सारा पंगा डी का है। अब समझने वाली बात ये है कि डी कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए उसका। तो सी को आप देखिए 2x2 का है, सी का ऑर्डर क्या है 2x2। इसमें कॉलम्स कितने हैं 2, तो इसका मतलब डी में रोज कितनी होंगी 2 ही होंगी। अच्छा, ये सी डी और ए बी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन कब पॉसिबल होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कब पॉसिबल होता है, दो मैट्रिसेस को हम कब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन, उन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। आप देखिए, जब आप ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, किस ऑर्डर का मिलेगा। ये कैसा मैट्रिक्स है 2x2 का, ये मैट्रिक्स कैसा है 2x2 का, तो इनका प्रोडक्ट करने पर भी कौन सा मैट्रिक्स आएगा 2x2 का ही आएगा। तो ये a इंटू बी, ये जो प्रोडक्ट ऑफ ए बी मैट्रिक्स है ना, दिस मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2x2। अब अगर ये 2x2 का है तो CD को भी 2x2 का होना होगा। अब अगर CD 2x2 का है और C 2x2 का, ये भी C वाला भी, तो D को भी 2x2 का ही होना पड़ेगा। तो सबसे पहली गेसिंग आपकी, सबसे पहला आपका अप्रोच कि D मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होना चाहिए। सो सॉल्यूशन में आप सबसे पहला स्टेप ये लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन condition D must be 2x2 matrix। ठीक है, D must be a 2x2 matrix and let, अब हम लोग मान लेते हैं कि D मैट्रिक्स हमारा ये है A B C D, कुछ भी मान लीजिए, हमें इसकी एंट्रीज तो मालूम है। ये है A B C D, 2x2 का मैट्रिक्स होगा। 2x2 मतलब उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रोज 2 कॉलम। तो अपने मन से कुछ एंट्रीज ABCD मान लीजिए, हमको कोई भी एंट्री मालूम नहीं है, हमको इन्हीं चारों की वैल्यूज निकालनी है, A B C और D की वैल्यूज निकालनी है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट के लिए, मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया हो। ओके, तो मैं ये सब इरेज करने जा रहा हूं। सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी C इंटू D। CD क्या आएगा, व्हाट इज C is 2 3 5 8
व्हाट इज डी? डी हमने माना है ए बी सी डी। अब इसका प्रोडक्ट कैसे निकालना है? बड़ा आसान है, रो इंटू कॉलम, 2 का ए मल्टीप्लाई बाय 2a, 5 का सी मल्टीप्लाई होगा 5c, 2a प्लस 5c, ओके, 2b प्लस 5d। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 2b प्लस 5d, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3a प्लस 8c, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 3b प्लस 8d। ये मैट्रिक्स हमारा आया C इंटू डी वाला, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा C इंटू डी आ गया। नाउ वी विल फाइंड A इंटू बी। ये मैट्रिक्स कौन सा है? 2 3 -1 एंड 4। बी मैट्रिक्स देखिए 5 7 2 4, है ना, 5 7 2 4। ओके, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें, बड़ा आसान है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 10 -7 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 4 -4 0 आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 5 15 7 4 28 15 प्लस 28। सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम 3 2 6 4 4 16 6 प्लस 16। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो गया हमारा 43। So according to condition, जो given condition CD minus AB must be equals to 0. So sorry, null matrix CD minus AB must be a null matrix. CD minus AB क्या होगा? 2A plus 5C। इसकी एंट्री में से इस एंट्री को माइनस करेंगे -3। देखिए बहुत आराम से, इस एंट्री से इस एंट्री को माइनस करेंगे 2b प्लस 5d माइनस 0, ये ऐसे ही आएगा। इस एंट्री से इसे माइनस करेंगे 3a प्लस 8c माइनस 7। इस एंट्री से इसे माइनस, सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने, 3a प्लस 8c में से 43 माइनस करेंगे, सॉरी, एंड 3b प्लस 8d से 22, 3b प्लस 8d माइनस 22। ये है हमारा CD माइनस AB। जस्ट टेक स्क्रीनशॉट। देखिए ये सिर्फ बल्कि है, थोड़ा सा दिख रहा है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रैक्टिस होनी होगी बस, कि आप फटाफट मल्टीप्लाई कर पाए, वैल्यूज पुट कर पाए। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। ये इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्योंकि थोड़ा बल्कि होता है, थोड़ा स्पेस लेता है। डजंट मीन कहीं से भी कि ये कोई बहुत, इसमें बहुत हायर मैथमेटिक्स फिलहाल 12th में यूज हो रही है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, आई होप यू ऑल आर डन विद दिस। तो अब हम लोगों को इसमें A B C D की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो CD माइनस AB अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये हमने लिखा भाई ये नल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। तो ये सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0। सबसे पहली चीज की 2A प्लस 5C माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन 2B प्लस 5D मस्ट बी इक्वल टू 0। थर्ड 3A प्लस 8C माइनस 43 मस्ट बी इक्वल टू 0। और लास्ट क्या है? 3B प्लस 8D माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन क्या है? A और C में लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही है, हाँ है ना? These two equations are a linear equation in A and C। अगर मैं लिखूं ये फर्स्ट और मैं इसको लिख दूं सेकंड, तो ये दोनों इक्वेशन A और C में लीनियर इक्वेशन है। आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके A और C की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? वही अपना क्लास 10th वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, व्हाटएवर यू वांट, व्हाटएवर यू विश। ये हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन और ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को देखिए, ये दोनों इक्वेशंस B और D में दिखाई दे रही हैं। सो इन दोनों इक्वेशन को पहले ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपकी इच्छा, जो भी मेथड आपको अच्छी लगती है, और इन दोनों को आप अलग सॉल्व करेंगे। और इन दोनों इस सिस्टम को सॉल्व करके A और C निकालेंगे, इस सिस्टम को सॉल्व करके B और D निकालेंगे, ठीक है। और फाइनली ये काम आपका होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है। मैं आपको A, B, C और D की वैल्यूज दे रहा हूं। ओके, so values of A, B, C and D।
ए की वैल्यू है -191, value of b is -110, value of c is value of c is 77 and value of d is 44। ये आंसर है हमारा ए बी सी डी की वैल्यू। मैट्रिक्स बना लेंगे ना, डी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ए बी सी डी। आप बस एंट्रीज वहां फिल कर जो इक्वेशन जो फर्स्ट हमने डी मैट्रिक्स बनाया था। सो ये बहुत सिंपल सी चीज है, बस हाँ ये है थोड़ा स्पेस लेता है ये क्वेश्चन, बस इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आप ऐसी कोई मैथमेटिक्स नहीं यूज हो रही जो हम 12th स्टैंडर्ड पर कर रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड की सारी मैथमेटिक्स है, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन हो। इस पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने मैट्रिसेस के नाम पर कौन सी चीज यूज की है मैट्रिक्स थ्योरी के, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बाकी सारा हिसाब किताब क्लास 10th का है, बेसिक मैथमेटिक्स। और इन सब बचकाने क्वेश्चनों के 4 मार्क्स 6 मार्क्स फेंके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। खैर, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए हूं, ठीक है। अगर अभी भी 12th स्टूडेंट्स को चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो उनकी किसी भी तरह की क्वेश्चन मैट्रिक्स को लेकर के, अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी ऑप्शनल एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा कोई एडिशनल साइड बुक्स हैं, उन्हें इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मुझे बताइए, किसी भी तरीके से आप कमेंट करके बताइए। आप अगर आपको डाउट अपना टाइप नहीं कर पा रहे हैं या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वैसा बताइए मुझे, मैं उसका कोई सॉल्यूशन दूंगा आपको कि आप मुझे अपना डाउट किधर सेंड कर सकते हैं। अपना रिस्पांस जरूर गूगल क्लासरूम ऐप पर दीजिए। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर देंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।